रुको, अगर तुम इस समय अंदर से टूट चुके हो, अगर रात को अकेले रोते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, तो ये वीडियो छोड़कर मत जाना, क्योंकि शायद भगवान ने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वो बाहर से जिंदा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल के अंदर सिर्फ दर्द होता है। लोगों ने धोखा दिया, अपने बदल गए, मेहनत का फल नहीं मिला, और फिर इंसान रात को अकेले बैठकर सोचता है, भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अगर आज आपके मन में भी यही सवाल चल रहा है, तो आज की ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, क्योंकि आज मैं आपको गीता का वो ज्ञान बताने वाला हूँ जो सिर्फ शब्द नहीं हैं, वो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा करने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, महाभारत में अर्जुन भी टूट चुके थे, इतने टूट चुके थे कि उन्होंने युद्ध लड़ने से मना कर दिया। हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, मन डर और दुख से भर चुका था। और तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक ऐसी बात कही जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। और हो सकता है आज वही बात आपकी जिंदगी भी बदल दे। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण के उस अमृत ज्ञान की शुरुआत करते हैं जो इंसान को अंदर से अटूट बना देता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं? चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल के अंदर दर्द भरा हुआ है। आप सबकी मदद करते हो, सबके लिए अच्छा सोचते हो, लेकिन बदले में क्या मिलता है? अपमान, धोखा, अकेलापन, और फिर रात को अकेले बैठकर सोचते हो, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? अगर आज आपके मन में भी यही सवाल चल रहा है, तो आज की ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, क्योंकि आज हम किसी साधारण ज्ञान की बात नहीं करेंगे। आज हम उस ज्ञान की बात करेंगे जिसने टूटे हुए अर्जुन को फिर से खड़ा कर दिया था। श्रीमद् भगवद गीता। दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। चारों तरफ शंख बज रहे थे, धरती कांप रही थी, लेकिन उसी समय एक महान योद्धा टूट चुका था। अर्जुन, जिनसे पूरी दुनिया डरती थी, आज उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। सोचिए, इतना शक्तिशाली इंसान भी अंदर से हार चुका था। और यही जिंदगी की सच्चाई है। कभी कभी इंसान बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से बिखरा हुआ होता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारी हार बाहर नहीं, तुम्हारे मन के अंदर है। दोस्तों, आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग बाहर से नहीं, अंदर से हार चुके हैं, क्योंकि उन्होंने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और सच मानिए, आधे लोग जिंदगी में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो हर समय यही सोचते रहते हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। और इसी डर में इंसान अपने सपने मार देता है। लेकिन याद रखिए, जब आप गरीब होते हो तब भी लोग बातें करते हैं, जब आप सफल हो जाते हो तब भी लोग बातें करते हैं। इसलिए लोगों के डर से जीना छोड़ दीजिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, लोगों की नहीं। दोस्तों, गीता की एक बहुत बड़ी सीख है, जरूरत से ज़्यादा अच्छे मत बनो, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान की लोग इज्जत नहीं करते, उसका इस्तेमाल करते हैं। जब तक ज़रूरत होती है तब तक प्यार दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे बदल जाते हैं। इसलिए दिल अच्छा रखो, लेकिन खुद को कमज़ोर मत बनाओ। हर किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ फ़ायदा लेने आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के पास धैर्य है वो हर लड़ाई जीत सकता है। लेकिन आज इंसान के अंदर धैर्य खत्म हो चुका है। सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत पैसा, तुरंत सफलता, तुरंत सम्मान। लेकिन याद रखिए, पेड़ भी एक दिन में बड़ा नहीं होता,
समय लगता है। अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो फल देर से मिलेगा, लेकिन इतना बड़ा मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए कभी जल्दी हार मत मानिए, क्योंकि कई बार इंसान सफलता से सिर्फ एक कदम दूर होकर हार मान लेता है। दोस्तों, गीता की सबसे बड़ी बात क्या है? अपने मन को संभालो। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में है तो कोई आपको हरा नहीं सकता। लेकिन अगर आपका मन डर, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक सोच से भर गया तो इंसान खुद ही खुद को खत्म करने लगता है। आज लोग बाहर से नहीं, अपने विचारों से दुखी हैं। सुबह उठते ही दुख, दिन भर चिंता, रात भर डर, और धीरे धीरे इंसान अंदर से टूटने लगता है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाए। रोज खुद से कहिए, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ हैं। विश्वास मानिए, धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। दोस्तों, आज दुनिया में सबसे ज्यादा दुख किस वजह से है? तुलना। उसके पास ज्यादा पैसा है, उसकी जिंदगी अच्छी है, वो मुझसे आगे निकल गया। और यही सोच इंसान की खुशी खत्म कर देती है। लेकिन भगवान ने हर इंसान की कहानी अलग लिखी है। किसी की शुरुआत अच्छी होती है, किसी का अंत शानदार होता है। इसलिए कभी खुद को कम मत समझिए। आपका समय भी आएगा, बस मेहनत करना मत छोड़िए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब, अगर आप सही रास्ते पर मेहनत कर रहे हैं तो डरना बंद कर दीजिए। आज नहीं तो कल फल जरूर मिलेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं? 2 दिन मेहनत, फिर निराश, 1 महीना मेहनत, फिर हार। याद रखिए, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो आखिरी तक खड़ा रहता है। दोस्तों, अगर जिंदगी में बार बार दुख मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपको भूल गए हैं। कभी कभी भगवान आपको मजबूत बना रहे होते हैं। सोना भी आग में तप कर चमकता है, और इंसान भी संघर्ष के बाद मजबूत बनता है। आज जो लोग सफल हैं, उन्होंने भी दर्द देखा है, धोखा देखा है, अकेलापन देखा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब ध्यान से सुनिए, गीता की एक ऐसी बात जो हर इंसान को समझनी चाहिए। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब इंसान क्रोध में होता है तो उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो गलत फैसले लेने लगता है और बाद में पछताता है। इसलिए शांत रहना सीखिए, क्योंकि शांत इंसान को हराना मुश्किल होता है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं, अहंकार में आकर अपनों को खो देते हैं। लेकिन गीता कहती है, अहंकार पतन की शुरुआत है। गीता सुनो, जीवन बदल जाएगा। अत्यंत भावनात्मक, जीवन बदल देने वाली प्रेरणादायक कथा। जिस इंसान के अंदर अहंकार आ गया, उसकी शांति खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा विनम्र रहिए, क्योंकि फल से भरा पेड़ हमेशा झुकता है। दोस्तों, अगर कोई आपको छोड़कर चला गया तो दुखी मत होइए, क्योंकि भगवान आपकी जिंदगी से उन लोगों को हटाते हैं जो आपके लायक नहीं होते। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं आता, कुछ लोग सिर्फ सबक सिखाने आते हैं। इसलिए किसी के जाने से खुद को खत्म मत कीजिए। जो आपका है वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई दुश्मन धोखा देता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपना बदल जाता है। जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ किया हो, वही एक दिन आपको अकेला छोड़ दे। उस समय इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन गीता कहती है, जो चला गया वो कभी आपका था ही नहीं, क्योंकि जो सच में अपना होता है वो परिस्थिति कैसी भी हो, साथ नहीं छोड़ता। दोस्तों, आज इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो छोटी छोटी बातों से टूट जाता है। किसी ने कुछ बोल दिया तो दुखी, किसी ने सम्मान नहीं दिया तो दुखी, किसी ने नजरअंदाज कर दिया तो दुखी। लेकिन याद रखो, अगर तुम हर बात दिल पर लगाओगे तो जिंदगी भर रोते रहोगे। इसलिए मजबूत बनो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कई बार शांत रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान ने खुद को जीत लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। लेकिन आज इंसान खुद से ही हार चुका है। आलस्य से हार गया, डर से हार गया, नकारात्मक सोच से हार गया, और सबसे ज़्यादा दिखावे की दुनिया में खो गया। आज लोग घंटों दूसरों की जिंदगी देखते हैं, लेकिन खुद की जिंदगी सुधारने के लिए समय नहीं निकालते। दूसरों की खुशी देखकर दुखी होते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हर हंसता हुआ इंसान खुश नहीं होता। कई लोग बाहर से खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। इसलिए दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कमजोर मत समझो। आपकी कहानी अलग है। भगवान ने आपको किसी खास कारण से बनाया है। दोस्तों, गीता हमें सिखाती है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। इसलिए धैर्य रखो। आज अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो दुखी मत हो सकता है भगवान आपको कुछ बहुत बड़ा देने की तैयारी कर रहे हों। क्योंकि बड़ी सफलता पाने वाले लोगों की परीक्षा भी बड़ी होती है। दोस्तों, अगर आपका मन बहुत परेशान है, तो आज से एक काम शुरू कीजिए। रात को सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए। अपने मन की सारी बातें उन्हें बता दीजिए। विश्वास मानिए, मन हल्का महसूस होगा, क्योंकि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वो हर उस इंसान के दिल में रहते हैं जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है। और आखिर में, हमेशा याद रखिए, जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, खुद को कभी कमजोर मत समझिए, क्योंकि भगवान ने आपको किसी कारण से बनाया है। आपकी जिंदगी की भी एक कीमत है। हो सकता है आज समय खराब हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, और शायद आपकी जिंदगी की नई सुबह बहुत करीब है। तो दोस्तों, आज से एक फैसला कीजिए, डर से नहीं, विश्वास से जिएंगे, हार नहीं मानेंगे, लोगों की बातों से नहीं टूटेंगे, और रोज थोड़ा समय गीता के ज्ञान को देंगे। क्योंकि सच यही है, गीता सिर्फ पुस्तक नहीं, जिंदगी जीने का तरीका है। और जिस इंसान ने गीता को समझ लिया, उसे जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता। अगर आज की ये बातें सुनकर आपकी आंखें नम हुई हों, तो समझ लीजिए, आपका दिल अभी पूरी तरह पत्थर नहीं बना, उसके अंदर अभी भी उम्मीद बाकी है। दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितने भी दुख आ जाएं, एक बात हमेशा याद रखना, भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन किसी का साथ कभी नहीं छोड़ते। आज अगर समय खराब चल रहा है, तो घबराना मत, क्योंकि सबसे खूबसूरत सुबह अक्सर सबसे अंधेरी रात के बाद आती है। और शायद आपकी जिंदगी की नई शुरुआत अब बहुत करीब है। बस खुद पर विश्वास मत खोना, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास खो देता है, उसी दिन वो अंदर से हार जाता है। और याद रखो, जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। इसलिए अब डरना छोड़ दो, खुद को कमजोर समझना छोड़ दो, और आज से गीता के ज्ञान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। विश्वास मानो, धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलेगी, फिर आदतें बदलेंगी, फिर पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और दोस्तों, अगर आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों, तो इस वीडियो को पसंद जरूर करना, अपनी भावना नीचे लिखना, और चैनल को अभी सदस्यता लेकर घंटी जरूर दबाना, ताकि जब भी ऐसी जीवन बदल देने वाली बातें आएं, सबसे पहले आप तक पहुंचें। और हो सकता है आज की ये छोटी सी वीडियो किसी की पूरी जिंदगी बदल दे।